नमस्कार। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तत्व, पंच तत्व, ये सभी चीजें 5 नंबर को रिफ्लेक्ट करते हुए आपको बार बार आपके अपने परमात्मा, आपके अपने भगवान से जोड़ने की बात करती हैं। इस 5 नंबर में जो पंच तत्व है, इन पंच तत्वों की मैं बात आज बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से करना चाहूंगा। बॉडी लैंग्वेज आखिर है क्या, किस तरीके से आपके फेस के एक्सप्रेशंस, कौन कौन से तरीके के फेस एक्सप्रेशंस ये दिखाते हैं कि आपका तत्व क्या है। हालांकि अलग अलग तरीके के फेसेस को अलग अलग लोगों ने बहुत सारी शेप्स के नाम दे दिए, पर उन पंच तत्वों में कौन कौन से शेप, कौन कौन से बिहेवियर को और कौन कौन से तात्विक इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इस चीज को आप वास्तुशास्त्र से तो जोड़ ही सकते हैं, पर अपनी जिंदगी के अंदर एक इंसान को पहचानने के लिए कि वो इंसान की प्रकृति क्या है, वो कैसा बिहेवियर रखता है, उसका मन कैसा है, इन सभी चीजों के लिए जो ईश्वर ने उसका एक स्वरूप बनाकर भेजा है, इसके लिए भी आराम से यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको 5 तरीके के फेसेस के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे कौन सी फेस की शेप कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये कुछ तरीके के फेसेस आए हैं। कुछ लोग फेसेस को बहुत लंबे तौर पर कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल और सर्कुलर शेप के सिवा भी कुछ लोगों ने डायमंड शेप बोल दिया, कुछ लोगों ने हार्ट शेप भी बोल दिया, और भी बहुत तरीके की शेप्स के बारे में बात आती है। लेकिन जब मैंने उनको एक तरीके से स्टडी किया तो मुझे यही समझ में आया कि जो शेप पर्टिकुलरली एक परफेक्ट शेप में ढाली जा सकती है, वो एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है और उसके नेचर, उसके फीचर्स बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे आपके सामने पहला जो शेप आ रही है, इसको आप स्क्वायर शेप में काउंट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। उसके बाद ये जो शेप है, इसको ओवल शेप ले सकते हो, ये ट्राइंगल या डायमंड शेप, ये सर्कुलर शेप, ये फिर से ओवल शेप, ये वाली शेप स्क्वायर शेप हो गई और ये ट्रायंगल शेप हो गई। इस तरीके से पांचों शेप आपको देखने को मिलती हैं जब आप किसी के चेहरे को अलग अलग बनावट को देखते हो। इसको देखा कैसे जाता है? लंबाई, चौड़ाई और जॉ लाइन के माध्यम से। तो आपको टेंटेटिवली ये तो समझ में आया कि शेप्स क्या होती हैं, पर उसके साथ में ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझ पाओ कि कौन सी शेप वाला इंसान किस तरीके की नेचर को व्यक्त करता है। ट्रायंगल वाला फायर को रिप्रेजेंट करता है, ओवल वाला वाटर को रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलर शेप का इंसान स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी शेप समझ में ना आए, थोड़ी सी लंबी खिंचती चली जाए, वो एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आम भाषा में कैसे समझा जाए कि एयर वाला कौन, फायर वाला कौन, वाटर, अर्थ और स्पेस वाला कौन कौन इंसान है और उसकी नेचर कैसी होगी। जो स्पेस वाले इंसान होंगे वो आध्यात्मिक होंगे, जो वाटर वाले इंसान होंगे ये बातूनी होंगे, व्यापारिक होंगे, व्यवहारिक होंगे। एयर वालों के कंफ्यूजन बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। ट्राइंगल वाले लोग हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होंगे, चालाक होंगे, चतुर होंगे, और साथ ही साथ में जो अर्थ वाला इंसान है ये स्टेबिलिटी का कारक होगा, ठहराव वाला इंसान होगा। क्या सिर्फ शेप, मतलब शक्ल की शेप से बताया जा सकता है कि इंसान के विचार क्या है? नहीं, आप उसका एक आउटलुक देख सकते हो कि ये बेसिक किस थीम में, किस एक्सप्रेशन में बैठा है। अब उसके बीच में उसके हाथों का हिलना, उसके होठों का हिलना, उसकी आंखों का हिलना, उसके चेहरे का हिलना, उसकी बॉडी लैंग्वेज के उतार चढ़ाव, उसके प्लस माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम्स को दर्शाते हैं। और इसी तरीके से इनके आउटकम्स में बातों के जरिए हम ये पता कर पाते हैं, बॉडी लैंग्वेज के जरिए हम पता कर पाते हैं कि उसकी बेसिक शेप क्या है और उसकी जिंदगी में पेन एरिया क्या है, या वो इंसान वाकई में सच भी बोल रहा है या नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, कोई वाटर एलिमेंट का इंसान जिसकी शेप ओवल है और वो व्यक्ति आपको एकदम से एक्शन में लेके जाएगा, तो उसकी शेप और उसकी आंखें एकदम से तीखी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सप्रेशन समझ में आएगा आपको कि उसने नेचुरल एक्सप्रेशंस को यूज नहीं किया है, अननेचुरल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किया है। ये छोटी छोटी बारीकी की बातें हैं,
आगे आने वाली खूब सारी वीडियोस में आपको बखूबी समझ में आएंगी। अब मैं बात करता हूं आगे कुछ और शेप्स की, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि किस तरीके से ये शेप और आपको बनाई जा सकती है। ट्रायंगल फेस की गर्ल है, यहां पर वो ओवल होता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर फिर से वो डायमंड शेप और ट्रायंगल शेप को रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ फिर से वो ट्रायंगल ओवल की तरफ मिक्सचर में रिप्रेजेंट करती हैं, और यहां आता है परफेक्ट स्क्वायर शेप। इस तरीके से आप अलग अलग शेप से डिसाइड कर सकते हो कि इंसान कौन से एक बेसिक तत्व को ग्रहण करके पाल के इस जीवन में पैदा हुआ है, और फिर कौन से एलिमेंट आ जाने की वजह से उसके जीवन में प्रॉब्लम है, जैसे एक्सप्रेशंस, आईज, आंखों का इस्तेमाल करना, आईब्रोज का इस्तेमाल करना, चेहरे की ढलान का इस्तेमाल करना, और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी लैंग्वेज में एक इंसान आपसे झूठ, सच या मैनिपुलेशन की बातें बखूबी करता है। कौन इंसान अपने तत्व से विकृत हो चुका है, ये बात भी इसमें बखूबी देखी जा सकती है। पर इस वीडियो से आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन कौन सी शेप वाले इंसान कौन कौन सी फेसेस के होते हैं, और उनके एक्सप्रेशन किस तरीके की नेचर को दर्शाते हैं। नेचर के बारे में, 5 एलिमेंट के बारे में अच्छे से समझने के लिए मेरे बिगिनर वास्तु कोर्स के सेशन में 5 तत्वों वाला टॉपिक आप आराम से देख सकते हैं, ताकि आपको 5 तत्व बखूबी समझ में आ जाए। जब वो आपको समझ में आ जाएंगे तो कौन से इंसान का चेहरा किस तरीके का है, ये भी आपको बता देगा कि उसकी नेचर किस तरीके की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।